ब्रेकिंग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में गंभीर पहल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हुए शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बैठक में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर हम सभी ने एक सर्वदलीय संकल्प पारित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आज बैठक में सभी दलों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिया है। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सब ने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ कर के बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे अनहोल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। क्या कुछ निकला सर बैठक में? क्या बैठक में आज सभी राजनीतिक दलों की बैठक थी और सभी की मंशा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए और जो 13% पद होल्ड रखे गए हैं वो अनहोल्ड होना चाहिए और ये कानूनी मुद्दा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह इस बैठक में नहीं आए, वो वर्चुअल अपीयर हुए, जबकि इतनी महत्वपूर्ण बैठक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड किए हैं महाधिवक्ता, तो ऐसी बैठक में उनको फिजिकल रूप से अपीयर होना चाहिए और जो मामले की वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराना चाहिए। और जो वर्चुअल अपीयर होके उन्होंने जिस केस का रेफरेंस दिया है वो केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो चुका है और उस केस में कानून की वैधानिकता को चुनौती ही नहीं दी गई है और कानून को स्टे भी नहीं किया है। वो केवल एक डीपीओ भर्ती से संबंधित मामला है, तो वो आदेश केवल उस पर ही लागू होगा। लेकिन महाधिवक्ता की मंशा बिल्कुल नहीं है कि ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया जाए। यानी आज की चर्चा से स्पष्ट हो गया है कि सरकार एक तरफ है, विपक्ष सरकार एक तरफ है और महाधिवक्ता एक तरफ है। क्या ये कह सकते हैं कि आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आप जो 2-4 विधि के जानकार हैं और जो इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, महाधिवक्ता के साथ बैठ के आप लोग इसमें सॉल्यूशन निकालिए। तो महाधिवक्ता महोदय तो बैठना चाहते नहीं हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? कुछ बैठक में कुछ नहीं आज क्या बैठक केवल मैं समझता हूँ जस्ट एक आई वाश था, जस्ट एक आई वाश। ठीक है, आज की बैठक का ब्यौरा दिया है, बहुत अच्छा स्टैंड है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने
आरक्षण जो ओबीसी का है, जो बहुत लंबे समय से उलझा पड़ा हुआ है, तकनीकी कारणों से, कानूनी अड़चनों के कारण से, अब उसको मुझे लगता है कि आज की सहमति के बाद एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 22-23 तारीख से निरंतर सुनवाई होने वाली है सारी याचिकाओं पर, तो उसमें सभी पक्षों के वकील एक साथ होकर के अपना स्टैंड प्रस्तुत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के ओबीसी के पक्ष में 27% के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है के मुद्दे पे सब लोगों की बैठक है, सब लोगों के विचार विमर्श करके वो निर्णय लिया जाएगा। सर, आपकी सरकार की तरफ से कोई एजेंडा रखा जाएगा? हाँ, मुख्य एजेंडा यही है कि सबकी मर्जी से काम करेंगे। क्या कुछ रखा जाएगा? नहीं, अभी उसका किसी को पता नहीं है, तो केवल सब जन बात करके तय करके और इनानिमस सब लोग मिल करके और एक अच्छा निर्णय करेंगे। सर, फिर सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा जो विपक्षी दलों से चर्चा और सरकार का सब मिला के? ये सब अब वो कानूनी बात है, उसको हम आयोग के अधिकारी होने के नाते सारी बातें नहीं कर सकते। इतना अवश्य है कि सब मिल करके जो निर्णय करेगा और अच्छे से अच्छा निर्णय जो होगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा। रखेंगे सर? और सब होगा, जो कुछ हो, जिसकी जो ड्यूटी होगी, सब अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जरूर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ माननीय गणेश सिंह जी हैं, जो पिछड़ा वर्ग की जो हमारी स्थायी समिति है भारत सरकार की संसदीय समिति, उसके अध्यक्ष भी हैं। हम लोग उन सारे कानूनी प्रावधान को समझने के बावजूद भी कम से कम राज्य की सभी पार्टियां एक साथ अपने एडवोकेट्स को सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, उस पर एक सहमति बने। इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी ने कोशिश की थी, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि 22 सितंबर से जो डे टू डे वर्किंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सारे लोग एकजुट होकर मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में अपनी राय रखें। और मैं इसलिए बाकी सभी मित्रों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। क्या सहमति बनी है सर? सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष रखेगी? नहीं, 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। कांग्रेस हो या अन्य सभी पार्टियां भी इसी मत को अगर रखती है, तो हम सबको सामूहिक तौर पर बिना किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के एकजुट होकर रखना चाहिए। और उससे सहमति ये बनी है कि एडवोकेट जनरल के साथ बाकी पार्टियों के एडवोकेट भी बैठेंगे और वो एक साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये तो पहले ही कर चुके हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं नारियल फोड़ के। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर ऐसी राजनीति करनी है सस्ती लोकप्रियता के लिए, तो ये गलतियां कांग्रेस पहले से करती रही है। और मुझे लगता है कि उन्हें राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में एकजुट होने में उनकी सहमति है नहीं है, पर उनको स्पष्ट करना चाहिए। वहाँ तो उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, एक साथ एडवोकेट्स बैठेंगे, एक साथ हम पक्ष रखेंगे। बाहर राजनीतिक भाषा बोलना तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की आदत है, तो मुझे लगता है अभी उससे कांग्रेस को बचना चाहिए, ऐसी मेरी को सलाह है। सर्वदलीय बैठक की बात कर रही है और मैं समझता हूं कि गणेश चतुर्थी में सद्बुद्धि आई मोहन यादव जी को, बीजेपी सरकार को, और 6 साल पहले जो कमलनाथ जी सरकार में आदेश हुआ था, अध्यादेश आया था, अधिनियम हुआ था, तो इस तरह से पुराने घर के अंदर गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के 27% आरक्षण के लिए, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के उसकी सर्वदलीय की बैठक की आवश्यकता पड़ी। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता जब पड़ती, जब विवाद होता है, आपस में समन्वय नहीं होता है, जब होता है। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी, कांग्रेस ने अध्यादेश कानून लाए, तो देखते हैं अब नारियल क्या फोड़ते हैं।